जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस रिपोर्ट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना दिन में ये सभी लाइसेंस आपको मिलेगा, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी क्या है, आप अगर ये सभी लाइसेंस हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर सॉल्ट का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर रिटेल होलसेल पर बेचते हैं या फिर मार्केट पर बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और जिसका 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। पहले हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है आपका एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग आपका बिजनेस के अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क, गवर्नमेंट का टेंडर, प्राइवेट का टेंडर के लिए ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका मेनली ये बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट होता है। ये आपको कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ यानी कि आप अगर आपका सॉल्ट का पैकेजिंग या फिर सॉल्ट का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर ट्रांसपोर्ट कर रही हैं या फिर इंडिया से बाहर सेल हो रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लगता है। अगर आपका सॉल्ट का प्रोडक्ट या फिर पैकेजिंग सिर्फ आप अगर इंडिया लेवल पर बेच रहे हैं, इंडिया लेवल पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। ये आईएसओ जो होता है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ सर्टिफिकेट लगता है। और आपका सॉल्ट पैकेट पर अगर आईएसओ का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू, अच्छा क्वालिटी वैल्यू बढ़ेगा और कस्टमर भी आपसे परचेस करेगा सेटिस्फाई होकर। और आईएसओ आईएएफ और नॉन आईएएफ का दोनों का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपको प्रॉपर नॉलेज है सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका 3 मंथ 1 ईयर का होता है। आप जितना ईयर का भी ट्रेनिंग करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यू करना नहीं पड़ता है। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो रहता है ये लाइफ टाइम रहेगा। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो बेच रहे हैं आपका सॉल्ट का जो भी प्रोडक्ट, रिटेलर, होलसेलर
या फिर जो भी मार्केट में बेच रही हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनको लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। और जीएसटी सर्टिफिकेट होगा तो बैंक से लोन आप ले पाएंगे, बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। और कौन सा भी गवर्नमेंट का वर्क के लिए जीएसटी यूज होता है। जीएसटी का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग, गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं बोलकर आपको एक जीएमपी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये अगर आपका सॉल्ट पैकेजिंग पर जीएमपी का लोगो मार्क रहेगा तो जो भी कस्टमर परचेस करेगा वो सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। और जीएमपी का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मशीन वगैरह खरीदेंगे इसके लिए जेडीटी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक से लोन के लिए, इंश्योरेंस के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी ये लगेगा। और टेंडर वगैरह और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क के लिए जेडीटी यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप जितना भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, ये कंपलसरी है। और फूड लाइसेंस आपको फूड डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका अगर सॉल्ट का पैकेजिंग पर अगर फूड लाइसेंस का लोगो और इसका नंबर रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी आपका चेकिंग नहीं करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो भी कस्टमर आपसे खरीदेगा सेटिस्फाई होकर खरीदेगा और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। फूड लाइसेंस का जो प्रोसेस है, आपका फूड लाइसेंस अप्लाई मिनिमम 1 ईयर का और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग आप अगर सिटी एरिया या फिर म्यूनसिपाल्टी एरिया पर कर रही हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आपका स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कौन सा भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ये कंपलसरी लगता है। और ट्रेड लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर विलेज एरिया, ग्रामीण एरिया पर आपका सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच लिख कर देगा आप जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मेरा परमिशन है बोलकर, और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। इसका जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो आपका बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर रखे हैं इनके लिए होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आप एक भी लेबर या फिर एक भी स्टाफ रखे हैं तो ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी है, लगता है। और लेबर लाइसेंस आपका बैंक अकाउंट ओपन करने टाइम यूज होता है।
गवर्नमेंट से लोन लेने के टाइम लेबर लाइसेंस यूज होता है और कौन सा वर्क के लिए ये यूज होगा। और ये लेबर लाइसेंस का जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी कर रही हैं तो आपको ये पुलिस एनओसी कंपलसरी है। पुलिस एनओसी लेना पड़ता है, पुलिस का परमिशन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा। आप जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं करते हैं, सारा लीगल काम करते हैं बोलकर आपको देगा और नीचे पुलिस का सील सिग्नेचर रहता है। और ये पुलिस एनओसी आपका स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। पहला आता है आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो वाटर यूज होता है वो वाटर प्रॉपर पीने लायक है, कोई भी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइस टेस्टिंग जो होता है, आप जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा लेबर लोगों के लिए और नियरेस्ट पीपुल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए ये लगता है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर लगेगा और ये आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। सपोज मान लीजिए आपका वहाँ पर एक लेबर काम कर रहा है और उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और वो लेबर डेड हो जाता है या फिर कौन सा भी ये डिजीज हो जाता है तो पुलिस आपको पकड़ता है क्योंकि उसके बाद प्रॉपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। इसके लिए आपका लेबर जो भी काम कर रहा है उसका प्रॉपर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रखिए और उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम दीजिए, ठीक है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मेनली लेबर के लिए मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। और मेडिकल फिटनेस का वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट को हम न्यूट्रिशन वैल्यू रिपोर्ट भी बोलते हैं। आपका जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सॉल्ट में कितना परिमाण का न्यूट्रिशन, गुड्स, आयरन, वाटर मिला है उस हिसाब से एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। यह प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और आपका पैकेजिंग पर भी ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आप नमूनेशन करके आप छपा भी सकते हैं, ये भी कंपलसरी होता है। आप अगर प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका पैकेजिंग पर लगाएंगे तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है और कस्टमर भी सेटिस्फाई होकर परचेस करता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग का जो वैलिडिटी है 6 मंथ रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला आता है आपका रेंट एग्रीमेंट। आप अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अदर किसका प्रॉपर्टी पर करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये जो रेंट एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी आपको करवाना है तो वो भी हम करते हैं। इसके लिए फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का आधार कार्ड उनका डिटेल्स लगता है और इसका जो वैलिडिटी है ये आपके ऊपर डिपेंड है।
आप कितना ईयर का रेंट करोगे, 1 ईयर 2 ईयर, उस हिसाब से रूल रेगुलेशन वैलिडिटी मालूम चलता है। अब हम आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है, आप जो सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आप जो रिटेलर और होलसेलर को बेचते हैं, अगर सपोज मान लीजिए आपका सॉल्ट एक्सपायरी निकला या फिर मार्केट पर नहीं चला, तो जो रिटेलर और होलसेलर को बेचेंगे वो आपको रिकॉल करेंगे, नहीं सर ये प्रोडक्ट आपका नहीं चला, फिर से ये रिकॉल अच्छे से बनाकर फिर से मार्केट पर भेजिए बोलेंगे। इस वजह से आप वो प्रोडक्ट को फिर से अच्छे तरीके से बनाकर रिकॉल करके आप फिर बेच पाएंगे। और ये रिकॉल प्लांट मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम भी ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं नाइबरहुड एनओसी के बारे में। नाइबरहुड यानी कि आपके आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नाइबरहुड बोलते हैं, और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपका आसपास पड़ोसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेंगे, आपका पड़ोसी सहमति देंगे कि नहीं, हाँ यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोल के। और ये नाइबरहुड में 5 से 10 लोगों का सिग्नेचर रहता है। ये आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि खुद का डिक्लेयर फॉर्म, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, ओनर ये हैं, इतना एम्प्लॉय काम करते हैं, और नीचे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर कंपनी का सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर कोई नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, और ये जो इंश्योरेंस होता है ये आपका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका टर्नओवर के हिसाब से इसका वैल्यू और आपका जो एक्सपायरी डेट है वो मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान यूज होता है, इक्विपमेंट जो मशीन वगैरह, इसको इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। जैसे वाटर मशीन, पैकेजिंग मशीन, यहाँ का प्रॉपर इक्विपमेंट होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है, उसको इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। और ये जो इक्विपमेंट लिस्ट है ये मेनली आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा और लिमिटेड हो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और जो मैं आपको बताया स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, यहाँ पर भी ये यूज होता है। इसके अलावा कौन सा लगेगा इसके रिगार्डिंग मैं बताऊँगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, GMP सर्टिफिकेट, JDT सर्टिफिकेट, आपका फूड लाइसेंस, ये तो लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क जो होता है आपका जो रहेगा, आपका सॉल्ट का जो पैकेजिंग का नाम और लोगो ये कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ करा और आपका नाम और लोगो कोई भी कॉपी किया तो आप नुकसान में आ जाएंगे। इसके लिए आपको पहले आपका नाम और लोगो सिक्योर करने के लिए आपको ये ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। और ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, पहले आपको TM प्रोवाइड होगा। TM प्रोवाइड होने के बाद आपका जो नाम लोगो है वो क्लैरिफिकेशन पर रहता है,
अगर कोई भी वो नाम लोगों का कंप्लेन नहीं आता है तो ये आपका 6 मंथ के अंदर आपको आर प्रोवाइड हो जाता है। अगर कंप्लेन आता है तो 6 मंथ का ड्यूरेशन 7-8 हो जाता है और आर मिलने के बाद ये 10 ईयर का वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है आपका जो पैकेजिंग पर मेन जो वैल्यू आपका लुक बढ़ाता है उसको लोगो बोलते हैं। अगर आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एक अच्छा लोगो पैकेजिंग पर होना ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं। ये लोगो बाद में कॉपीराइट मालूम चलता है। इसके लिए आपको हम प्रॉपर लोगो प्रोवाइड करते हैं। आप अगर बोलोगे 2D तो 2D का, आप अगर बोलोगे तो 3D का लोगो प्रोवाइड करेंगे। आपके ऊपर से यूनिक लोगो खुद से बनाकर प्रोवाइड करते हैं और ये लोगों का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। आपका जो स्टेट गवर्नमेंट में लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण पर कर रही हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस लगेगा, पुलिस एनओसी लगता है, ये तो लगेगा। इसके साथ साथ जो लगता है आपका फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका जैसे 1 करोड़ से अनलिमिटेड होने के बाद ये फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज होता है वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे कोई भी नज़दीकी पीपल के लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे जो एयर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी ये प्रॉपर आपका लेबर लोगों के लिए होता है। आपका जो फैक्ट्री पर लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर सेफ्टी एनओसी या फायर सर्टिफिकेट लगता है। ये आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। आपका जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो रिपोर्ट एंड टेस्टिंग लगेगा, आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइस टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकल कर हमारे एयर पर मिल जाता है वो हमारे एयर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। आपका सीए प्रोजेक्ट यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो मशीन वगैरह, जो न्यूट्रिएंट्स, सबका एक सीए आपका प्रोजेक्ट बनाकर नीचे एक सीए का सील सिग्नेचर होकर ये एक सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। ये सीए रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आप अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, नेबरहुड एनओसी, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आपका इक्विपमेंट लिस्ट, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर नक्शा, आपका फैक्ट्री का किचन कहाँ है, पैकेजिंग रूम कहाँ है,
ये पूरी तरीके से एक नक्शा लेना पड़ता है। और ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम ये यूज होता है और ये लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं कि सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट 1 बाय 1 बताऊंगा आपको। पहला नंबर 1 बेनिफिट है आपका फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका फास्ट हम वर्क करके देंगे, उसके बाद पेमेंट लेंगे। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। अदर कंपनी क्या करता है, आपसे पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद काम करके देते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता है। 1 बाय 1 प्रोसीजर होता है और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ता है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस जो भी रिपोर्ट सर्टिफिकेट रहेगा 100% अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अदर कोई कंपनी या फिर साइबर कैफे आधा अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। 100% आपका अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी हैं। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट, सभी लाइसेंस हम अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम गवर्नमेंट का फूड सेफ्टी अथॉरिटी मित्र हैं। गवर्नमेंट से हमको आईडी मिला है। अगर फूड लाइसेंस करेंगे और हमारा आईडी देंगे तो जल्द ही आपका फूड लाइसेंस हो जाता है। अगर कोई भी इंक्वायरी आता है तो आपका बिहेव, आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के हम फूड ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं। नंबर 5, यू डू नॉट गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे ही लाइसेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी लाइसेंस, सभी रिपोर्ट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी अप्लाई टाइम आप दोगे, हमारे यहाँ पर मिसयूज नहीं होता है। आप साइबर कैफे अदर कंपनी को देंगे तो ये मिसयूज हो जाता है। हमारे यहाँ पर आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहता है। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस है वो सभी लाइसेंस हम होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल देते हैं। कोरियर के माध्यम से सारा सर्टिफिकेट प्रिंट आउट नोमिनेशन करके आपको आपका घर के या फिर बिजनेस का एड्रेस पर भेज देंगे। लेकिन जो कोरियर का जो एक्स्ट्रा फी है, आपको ये फीस पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड लगेगा ओनर का, फ्रंट एंड बैक साइड, एक पैन कार्ड लगेगा। अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड पैन कार्ड लगता है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, और अगर उनका शॉप है तो शॉप का फ़ोटो, यूनिट है तो यूनिट का फ़ोटो, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो लगता है। और आपका एड्रेस प्रूफ में लगेगा। खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। लेकिन जो रेंटल एग्रीमेंट होगा प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी आपको करवाना है तो वो भी हम करते हैं। इसके लिए आपका दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर और डिटेल्स लगता है। ये तो था सभी लाइसेंस और उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा। ये देखिए, ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करेंगे। ये सर्टिफिकेट आपको मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर भी ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे।
आप अगर बोलोगे तो सभी सर्टिफिकेट, सभी रिपोर्ट आपके बिजनेस एड्रेस पर हम कोरियर के माध्यम से भी भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस लगेगा वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस, सभी रिपोर्ट के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस, सभी रिपोर्ट आपका 1 बाय 1 प्रोसीजर करेंगे और 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। हम पहले पेमेंट नहीं लेते हैं, 1 बाय 1 वर्क करके देते हैं, उसके बाद पेमेंट लेते हैं। अगर आपको भी सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं।